प्रियो, इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी शख्सियतें हुई है जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए हस्ते-हस्ते जान दे दी। इन्हीं में से एक थे संत पतरस। वे न केवल ईसा मसीह के 12 शिष्यों में सबसे प्रमुख थे, बल्कि उन्हें ईसाई धर्म के स्तंभ और रोम के पहले पोप के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसीह के इस सबसे करीबी योद्धा का अंत कैसे हुआ? उनकी मृत्यु की कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। पतरस, जिनका असली नाम शमौन था, गलील की झील के एक साधारण मछुआरे थे। जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा, तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। यीशु मसीह ने उन्हें पतरस नाम दिया, जिसका अर्थ है चट्टान। मसीह ने कहा था कि वे इसी चट्टान पर अपने चर्च का निर्माण करेंगे। हालांकि पतरस हमेशा से इतने साहसी नहीं थे। मसीह की गिरफ्तारी के समय उन्होंने डर के मारे 3 बार उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। लेकिन मसीह के पुनरुत्थान के बाद पतरस के भीतर एक ऐसी आग जली कि वे दुनिया के सबसे निडर धर्म प्रचारक बन गए। पतरस ने यरूशलेम से लेकर रोम तक सुसमाचार का प्रचार किया। उस समय रोमन साम्राज्य का शासन केंद्र पर था, लेकिन वहां मसीहियों के लिए स्थितियां बहुत कठिन थीं। पतरस रोम पहुंचे और वहां एक बड़ा ईसाई समुदाय खड़ा किया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और उनके द्वारा किए गए चमत्कार रोम के अधिकारियों की आंखों में खटकने लगे। 64 ईस्वी में रोम शहर में एक भीषण आग लगी, जिसने आधे से ज्यादा शहर को जलाकर राख कर दिया। इतिहासकार कहते हैं कि यह आग सम्राट नीरो ने खुद लगवाई थी, लेकिन उसने इसका दोष ईसाइयों पर मढ़ दिया। इसके बाद ईसाइयों पर जुल्मों का दौर शुरू हुआ। उन्हें जंगली जानवरों के सामने फिंकवा दिया गया, उन्हें जिंदा जलाया गया। पतरस इस दौरान रोम में ही थे और अपने लोगों का ढांढस बंधा रहे थे। प्रचलित परंपरा के अनुसार जब अत्याचार बढ़ गए तो रोम के ईसाइयों ने पतरस से शहर छोड़कर भाग जाने का अनुरोध किया, ताकि वे जीवित रहकर कलीसिया का मार्गदर्शन कर सके। भारी मन से पतरस शहर से बाहर निकलने लगे। तभी रोम से बाहर जाने वाली सड़क पर उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि यीशु मसीह स्वयं रोम की ओर जा रहे हैं। पतरस ने उनसे पूछा, को वादिस डोमाइन, जिसका हिंदी अर्थ है, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं फिर से क्रूस पर चढ़ने के लिए रोम जा रहा हूँ। पतरस समझ गए कि यह उनके लिए संकेत था। वे अपनी कमजोरी पर लज्जित हुए और तुरंत वापस रोम की ओर मुड़ गए। उन्होंने जान लिया था कि अब उनके बलिदान का समय आ गया है। पतरस को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। सजा वही थी जो उनके गुरु को दी गई थी, क्रूस पर चढ़ाना। लेकिन यहाँ पतरस ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में अमर हो गया। जब सिपाही उन्हें क्रूस की ओर ले जा रहे थे, पतरस ने एक विनती की। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुझे उसी तरह क्रूस पर चढ़ाया जाए जैसे मेरे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। कृपया मुझे उल्टा अर्थात सिर नीचे और पैर ऊपर करके क्रूस पर लटकाएं। पतरस की यह विनती उनकी विनम्रता की पहचान थी। वे खुद को अपने गुरु के बराबर भी नहीं मानते थे। रोम की वेटिकन पहाड़ी पर पतरस को उल्टे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अत्यंत पीड़ा सहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके पार्थिव शरीर को वहीं पास के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। सदियों बाद उसी स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका बनाया गया। पुरातात्विक खुदाई में इस चर्च की वेदी के ठीक नीचे एक प्राचीन कब्र मिली है, जिस पर लिखा है पेट्रोस एनी, जिसका हिंदी अर्थ है पतरस यहाँ है। पतरस की मृत्यु केवल एक दुखद अंत नहीं था, बल्कि यह एक महान शुरुआत थी। एक डरपोक मछुआरा जो कभी अपने गुरु को पहचानने से मुकर गया था, वह अपनी जान देकर दुनिया के लिए विश्वास का सबसे बड़ा मिसाल बन गया। अगले वीडियो में प्रेरित थोमा के जीवन और मृत्यु की कहानी अपलोड किया जाएगा। प्रियो, पतरस की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही बाइबल की कहानी, बाइबल संदेश जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को जय मसीह की।